ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, सेशन 5 देखे थे, 4 और 5 को देखे थे। 4 में क्या था? 6 में आज 6 देखेंगे। यहाँ पे नोटेशन के देखे थे हम सेशन 5 पे। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, बोलो। प्रेजेंटेशन व्यू का उपयोग करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू कैसे यूज किया जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होगा प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर कि जिस अंत में जो आता है, ठीक है, हम प्रेजेंट करते हैं तो हेलो, सॉरी। इसमें जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे जैसे क्या है कि सबसे कंपनी में प्रेजेंटेशन व्यू कैसे दिया जाता है उससे संबंधित चीजें। ठीक है, आप जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर चालू करते हैं, आपको किसी विषय पे प्रेजेंटेशन देना है, आपने पीपीटी बनाया हुआ है और प्रोजेक्टर पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एज ए प्रेजेंटर कैसे आप करेंगे उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दो अलग मॉनिटर उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तो आपका लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा, दूसरा कौन सा होगा, प्रोजेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो उस समय हम कैसे करेंगे उससे संबंधित चीजें हैं कि दर्शकों को प्रेजेंटेशन करते समय आपका मॉनिटर, जिसमें आप प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करते हैं, अतिरिक्त नोट दस्तावेज देख सकते हैं। ठीक है, तो जो दस्तावेज बोल सकते हैं कि आपका हर स्लाइड में जो डेटा है उसके संबंधित, उस पर तो शॉर्ट में दिया होगा, उसको आपको एक्सप्लेन, जो प्रेजेंटर रहता है वो एक्सप्लेन करता है, तो उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आपके पास डॉक्यूमेंट में रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या, डिस्प्ले माध्यम और दर्शकों के लिए चलाए जाने वाले प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित करना और उसी समय पर मॉनिटर पर प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो हैंड आउट जैसी अन्य चीजों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट दिखेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन चीजें हैं वो कहाँ रहेगी, आपके कंप्यूटर में होंगे, आपके डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, या फिर आप नोट पैड यूज कर रहे थे, मतलब नोटबुक यूज कर रहे थे, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल पे कि ध्यान दें, यदि दो मॉनिटर और वीडियो कार्ड प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार होता है, और अधिकांश लैपटॉप में ये सुविधा का प्रोत्साहन, ये मतलब लैपटॉप में होते ही है, यद्यपि इसमें डेस्कटॉप में ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें अपेक्षित हार्डवेयर ना हो। ठीक है, आपके जो पुराने जो डेस्कटॉप हुआ करते थे उसमें एक ही वीडियो कार्ड, हेलो, ठीक है, तो जो पुराने जो डेस्कटॉप आते थे उसमें एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, वीजे कार्ड हुआ करता था 15 पिन वाली, तो उससे मॉनिटर कनेक्ट होता था, लेकिन प्रोजेक्टर लगाने के लिए ऐसी सुविधा नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता था, आपको दूसरा वीजे कार्ड लगाना पड़ता था, फिर ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता था, जिसके माध्यम से प्रोजेक्टर एड को जोड़ा जा सकता था। लेकिन अब के जो कंप्यूटर्स है उसमें यूएसबी के माध्यम से भी प्रोजेक्टर को जोड़ा जाता है। ठीक है, मॉनिटर में, या फिर एच डी एम आई जो होता है, तो हाई डेफिनेशन का जो वीडियोस रहते हैं उससे संबंधित, तो एच डी एम आई केबल के माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक जो आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस, उसको ऐड किया जाएगा, तब हम इसको प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे उसी को बोला जाएगा। यहाँ पे वही बोला है ना, लैपटॉप में सभी के साथ होता ही है। यदि आपके पास यहाँ पे ग्राफिक्स वीजीए नहीं होगा, वीजीए अडाप्टर नहीं होता है, तो एच डी एम आई तो होता ही है। ठीक है, और किसी किसी में दोनों ही रहते हैं, एच डी एम आई भी होता है और वीजीए का भी एडाप्टर लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज होता है। यहाँ पे देखो कैसे उसको सेटिंग किया जाएगा, उसके बारे में है कि आप यदि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो आपको डिस्प्ले दिखाना है, तो कैसे सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका स्लाइड शो है, और स्लाइड शो में जाएंगे, स्लाइड शो सेटिंग। ठीक है, जैसे ही हम स्लाइड शो सेटिंग करेंगे, स्लाइड शो का इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर रेंज दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, डिस्प्ले टू, उदाहरण में प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं इसको, और उसमें देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगा, यहाँ स्लाइड वन है उसमें देख सकते हैं। और ध्यान दें, डिस्प्ले वन आरंभिक का आशा से कंप्यूटर से है, और जिसका
आप प्रयोग कर सकते हैं। आप डिस्प्ले का आशय से क्या है, बाय यूनिट जो दूसरा प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर लगा रहेगा उससे संबंधित मॉनिटर या प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तीसरा स्टेप बताया गया क्या, प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे, F5 दबाएंगे और क्या करेंगे कि ध्यान दें प्रेजेंटेशन केवल दूसरे मॉनिटर पर ही डिस्प्ले किया जा रहा है। तब आप इस प्रेजेंटेशन के दौरान अपने मॉनिटर पर अन्य दस्तावेज भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब डिस्प्ले के लिए रहेगा कि हमारा जो प्रोजेक्टर चल रहा है, ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन खोले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है, लेकिन F5 चलाते हैं। F5 करने से क्या होता है, वो डिस्प्ले होता है, प्ले होता है, ठीक है, और आपके पूरे स्क्रीन में आ जाता है। जब हम उस डिस्प्ले करते हैं F5 से मतलब स्लाइड शो करते हैं, उस समय हमारा मॉनिटर बंद हो जाता है, मॉनिटर में हम नहीं देख पाते, बाकी काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप एक से अधिक मॉनिटर लगाए हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा है, तो जो प्रेजेंटेशन है वो किसमें, जो स्लाइड शो किसमें होगा, तो सेकंड वाले में जाएगा। बाकी आपका पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन रहेगा, उसमें दिखते मतलब ओपन रहेगा, कहने का मतलब ओपन तो रहेगा ही रहेगा, दोनों केस में फोकस होगा, मतलब आपको वो भी दिखाई देगा और प्रेजेंटेशन भी दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला वाला डिस्प्ले जिसमें आप काम कर रहे हैं वो होगा, और जब F5 दबाएंगे तो जो स्लाइड शो होगा वो सेकंड वाले मॉनिटर में होगा, चाहे वो सेकंड मॉनिटर दूसरा कंप्यूटर मॉनिटर हो सकता है या फिर प्रोजेक्टर हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। एक चीज है कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन को एक्सटेंशन देना, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन ओपन ऑफिस डॉट ORG में इम्प्रेस के लिए एड ऑन के लिए अलग से अनुमति है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए हम यहाँ तक का पूरा कर लेते हैं। पहली तो चीज ये पावर पॉइंट क्या है कि प्रेजेंटेशन उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन ऑफिस के बारे में बता दिया गया है। ओके, स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स हो गया, स्लाइड्स हो, उसके बाद देखो सेटअप स्लाइड्स, सेटअप है, इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेटअप के लिए यहाँ पे कौन सी चीजें हैं, स्लाइड शो का दिया हुआ है, स्लाइड शो सेटिंग दिया है, ये यहीं से होगा। यहाँ पे देखो शो टाइप दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन, क्या प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन, मतलब पूरे स्क्रीन में दिखाई देगा। दूसरा क्या है, ब्राउज एन इंडिविजुअल विंडो, तो ये दिया गया है। उसके बाद क्या है, ब्राउजर कियोस्क फुल स्क्रीन, ये जो शो होगा तो कैसा आपका प्रेजेंटेशन चलेगा इससे संबंधित है। सेकेंड वाले ग्रुप में क्या है, शो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप, मतलब आपका प्रेजेंटेशन जब शुरू होगा और एक स्लाइड से मान लो कि 10 स्लाइड्स है, तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, फिर उसके बाद वापस एक में आ जाएगा, तो ये लूप में चलना होगा, ठीक है। और क्या है, शो विदाउट नरेशन, ठीक है। यदि आप नरेशन मतलब ऑडियो क्लिपिंग डाली हुई है कि उसमें जो साउंड है वो आएगा कि आप जो स्लाइड्स है उसके बारे में बताते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, नरेशन कहलाएगा। तो नरेशन को शो करना है कि नहीं, ये चीजें हैं। और क्या है, शो विदाउट एनिमेशन, जो एनिमेशन है उसको बिना एनिमेशन किए, जो इफेक्ट दिया गया है इंट्रेंस का, एम्फेसाइज का, एग्जिट करने का, मोशन का, तो उसको बिना यदि आप शो करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। पेन यूज सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेन का कलर कौन सा यूज करेंगे, ये कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। स्लाइड शो में क्या दिया है, फ्रॉम कौन से स्लाइड से, ऑल है मतलब यदि 10 स्लाइड है तो 10 स्लाइड का दिखाएगा, या फिर हम इंडिविजुअल किसी रेंज में ठीक है, 10 में से यदि 4 से 8 जो स्लाइड्स है उसको देखना है तो हम यहाँ पे 4 और फ्रॉम 4 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने जैसे 8 तक ही देखना है तो 8 कर देंगे, ठीक है। ऑल करना है तो सभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कस्टम शो है, हमने पहले भी कस्टम शो किया है, जैसे यहाँ पे कस्टम न्यू शो 1 दिया हुआ है। पिछले क्लास में 2 बनाए थे कस्टम शो, न्यू न्यू शो हुआ और कस्टम शो 2 बनाए थे हम लोगों ने।
तो इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, हमें फिलहाल सभी करना है, ठीक है। उसके बाद है एडवांस स्लाइड्स में दिया मैनुअली और यूजिंग टाइमिंग ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, उस समय करने के लिए। और यहाँ पे दिया है मल्टीपल मॉनिटर, ठीक है, जो बात कर रहे थे वो यही है। यहाँ पे मल्टीपल मॉनिटर, एक से अधिक मॉनिटर रहेंगे तो उसका यूज कर। यहाँ पे देखो हमारे पास अभी जो करंट में एक ही मॉनिटर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यह ऑप्शन ऑफ है। यदि एक से अधिक मॉनिटर रहता तो यहाँ पे डिस्प्ले साइड में ऑप्शन आता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, इसलिए प्राइमरी मॉनिटर आ रहा है, तो ये प्राइमरी मॉनिटर के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम चाहते, यदि एक से अधिक या मतलब दो मॉनिटर लगा हुआ होता तो हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर सेकेंड डिस्प्ले डिवाइस को सेलेक्ट करना होता, ठीक है। शो प्रेजेंटेशन व्यू ये कर सकते हैं, ये क्या चीज ऑप्शन होता है फीचर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका जो मॉनिटर्स वाला जो ऑप्शन है वो एडवांस के अंतर्गत यहाँ पे मल्टीपल मॉनिटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपके जो बुक में बताया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है वो पुराने वर्जन के हिसाब से उसको दिया गया है कि सेटिंग कहाँ पे रहेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है क्या कि आपको स्लाइड शो पे जाना है, स्लाइड शो सेटिंग पे जाना है, ठीक है। और ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो इसका डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कैप्चरिंग के लिए। यहाँ पे एनिमेशन अलाउड ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट पर जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेंज दिया है ऑल और फ्रॉम कस्टम स्लाइड शो, ये तीन जो चीजें हैं वो ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले में। तो इस वाले में देखेंगे तो कस्टम वाला चीजें कहाँ दिया है, स्लाइड को यहाँ दिया, ऑल फ्रॉम और कस्टम को, ये तीन चीजें, ठीक है। वापिस स्विच करते हैं। टाइप जो दिया है, टाइप डिफॉल्ट विंडो ऑटो, ये वाला जो सेक्शन है वो कहाँ दिया है, तो देखेंगे डिफॉल्ट सेक्शन ऑटो ऑटोमेटिक, ये क्लिक वाले जो है ना मैनुअली और टाइमली रिप्रेजेंट, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मल्टी डिस्प्ले वाला, प्रेजेंटेशन डिस्प्ले, डिस्प्ले टू डिस्प्ले वन जो प्राइमरी है, और ये ऑल डिस्प्ले, ठीक है, इन दोनों में दिखाने के। ये वाला ऑप्शन कहाँ है, तो ये नीचे वाले, ये वाले, ठीक है, मल्टीपल ऑन। और इसका जो है शो ऑप्शन जो दिया है वो आपके बुक में जो बताया गया है पुराने वाले वर्जन में, तो यहाँ पे ऑप्शन है चेंज ओनली मैनुअली, माउस पॉइंटर, ये चीजें, माउस पॉइंटर एज पेन, नेविगेशन विजिबल, और एनिमेशन अलाउ, मतलब उसको करना चाहते तो, और चेंज स्लाइड बाय टीएक्सटी, बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन अलाउड ऑन टॉप, तो ये जो ऑप्शन चीजें हैं वो किसमें है, यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ठीक है ना। एनिमेशन शो है, इसमें क्लिक करते यही अलाउ है, तो कंटेंट चीजें वही है, थोड़ा सा उसका नाम में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि पुराना वाला वर्जन किए हैं तो हम इसको नहीं आता, आप थोड़ा सा देखेंगे सच से, तो ऑप्शन ये जो है अलग अलग वर्जन जब बदलता है तो वो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, उसे आपको खोज कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑफिस नहीं सीखेंगे, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए, आप यदि अभी 10 में कर रहे हैं, कल 16 आ जाएगा 2016, तो उसमें भी आपको काम करते बनना चाहिए। 2019 आता है ऑफिस का, तो उसमें भी आपको काम करना चाहिए, मतलब हर बार आप सीखने तो नहीं जाएंगे ना। यदि सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होगा तो हर सॉफ्टवेयर को सीखने की आवश्यकता नहीं है, एक सॉफ्टवेयर करते रहेंगे, उपयोग करते करते वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा खोजने शुरुआत में लगता है कि कैसे करेंगे बोल के, ठीक है। तो ये ऑप्शन था व्यू करने के लिए। यदि मैं एक काम कर सकता हूँ, कोशिश करते हैं मॉनिटर डबल बनाने का, ठीक। डबल स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, मल्टीपल ऑप्शन, जब तक केबल नहीं लगेगा उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये सब प्रेजेंटेशन ओके क्लियर हुआ, ऑप्शन कैसे यूज करना है।
रिपीट करना है क्या? पुतलाल, इंदु, नीतू, सोनिया, यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सिंपल से भाषा में समझेंगे कि ऐसा है कि आप प्रेजेंटेशन करने जाएंगे और एक से अधिक मॉनिटर रहेंगे, तब आप उसको कैसे कंट्रोल हाँ करें। ठीक है, कि आप प्रेजेंटेशन, आपका यहाँ पे उद्देश्य ये है कि प्रेजेंटेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट भी रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकें। ठीक है, डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है उसका जो शॉर्ट फॉर्म में जो चीजें आप हर स्लाइड में जो बताने वाले हैं उसको कुछ पॉइंट नोटेड रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रहती है कि उस स्लाइड में क्या चीज को बताया गया, कैसे एक्सप्लेन करना, उसके बारे में आप जो प्रेजेंटेशन का नोट रहेगा, प्रेजेंटेशन नोट, उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देख कैसे पाएंगे, क्योंकि स्लाइड से होगा उस समय वो डॉक्यूमेंटेशन जितने भी रहता है स्लाइड पे वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में यदि एक से अधिक मॉनिटर रहता है तो प्रेजेंटेशन जो है वो यदि हम शो करा रहे हैं तो वो दूसरे मॉनिटर में कराएंगे, और जिस मॉनिटर पे आपके, जिस कंप्यूटर पे आपका चल रहा है डेटा, उसमें आपका पावर पॉइंट ओपन ही रहेगा, तो उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। यदि कहीं भी कोई चीज छूट रही है तो आप उसमें से देख के डायरेक्ट कंटिन्यू अपना बोलने का काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे ये चीजें हैं। प्रेजेंटेशन स्क्रीन एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है, यहाँ पे ओपन ऑफिस में किया गया है ऐड ऑन के लिए, अनुमति के लिए। तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। इसको लिए मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ऑन कर देता हूँ। क्या क्या चीजें हैं, ठीक, वेट करिएगा। ये हम ओपन ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगला जो कंटेंट दिया गया है वो क्या है, ओपन ऑफिस का है। ठीक है, एम्प्टी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, एम्प्टी चाहिए हमें। नो इफेक्ट, यहाँ पे शुरुआत में ही पूछ रहा है कि इफेक्ट कुछ चाहिए क्या, स्लाइड्स में ही कर सकते हैं। और स्पीड मीडियम, ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा। ठीक, हम प्रेजेंटेशन यदि ओपन ऑफिस बना रहे हैं तो शुरुआत में ही ट्रांजेक्शन को ऐड करने की बात कर रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक दिया गया है, जैसे डिफॉल्ट है ऑटोमेटिक 10 सेकंड में चेंज होने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये ओपन ऑफिस का क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे स्लाइड शो दिया हुआ है और स्लाइड शो में कस्टम यहाँ पे सेटिंग के लिए देना होना चाहिए, स्लाइड शो सेटिंग, ये ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये जो वर्जन है इसी में है, आपके जो बुक में जो दिया है ओपन ऑफिस से दिखाया गया है। स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्ले वाला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हमने अभी देखा था वो क्या था, क्या था, माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर था, और ओपन ऑफिस में इस तरीके से दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है एनिमेशन, और मल्टी डिस्प्ले का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपका मल्टीपल रहेगा तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और आगे दिया है क्या कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए करना है क्या, एक्सटेंशन देना है। ठीक है, स्क्रीन एक्सटेंशन मतलब स्क्रीन की जो साइज है उसको डबल करना, दुगना करना, बढ़ाना। ठीक है, ऐसा कैसे बढ़ाया जा सकता है कि साइज तो आपके पास फिक्स रहता है, कैसे कर सकते हो, तो कोई बता सकता है कि हम अपने स्क्रीन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल मॉनिटर्स, मल्टी मॉनिटर मतलब एक मॉनिटर वो जिसमें आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप या लैपटॉप। ठीक है, दूसरा मॉनिटर या डिस्प्ले जो डिवाइस है वो हो सकता है प्रोजेक्टर हो, या फिर दूसरा एलसीडी मॉनिटर या फिर टीवी मॉनिटर जिसमें आप एलटीएमआई से जुड़े हुए हो। तो हम दो डिस्प्ले मान रहे हैं। जब आप एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है कि
आपका जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है उसी का उसको हिस्सा पार्ट टू मान लिया जाए, तो वो एक्सटेंड हो गया, आधी चीजें इसमें दिख जाएगी, आधी चीजें उसमें दिख जाएगी, ठीक है। तो वो एक के बाद एक दूसरे में जाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि प्रेजेंटर स्क्रीन जो है इम्प्रेस के लिए और अच्छी इम्प्रेस के लिए और ऑन के लिए अनुमति देता है, ठीक। यहाँ प्रेजेंटेशन के एड ऑन के लिए ऑफिस और इम्प्रेस के दैट अलाउ यू टू क्या क्या कर सकता है कि दर्शकों से अलग स्लाइड देखें, ठीक, अगली स्लाइड का प्रीव्यू करें, तीसरा क्या दिया है कि मौजूदा स्लाइड के व्यू नोट करें, ठीक, और टाइमिंग व्यू करें, संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए नेविगेशन मेन्यू को देखें। तो इतना सारी चीजें ऑप्शन दिया गया है, ठीक। आगे दिया है क्या, प्रेजेंटर स्क्रीन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक्सटेंशन का यूज करना है। एक्सटेंशन यहाँ पे थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये यहाँ के जो एक्सटेंशन है वर्जन जो है यहाँ पे ओपन ऑफिस, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इसका, ये ये स्क्रीन दिख रही है ओपन ऑफिस का। इसमें देखो ओपन ऑफिस में कुछ चीजें दी गई है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि वर्ड है, स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल के का काम करता है, प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह काम करता है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ड्राइंग से हमारे डेटाबेस है जो कि हम एमएस ऑफिस की बात करें तो उसमें एक्सेस होता है, और एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन से मतलब है कि आपको इम्प्रेस, इसी ओपन ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस का यूज कैसे करना इससे संबंधित बता रहा है, ठीक है। कि हम इसके अलावा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसकी भी संख्या बढ़ा रहा है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि एड न्यू फीचर्स टेम्पलेट किया है और गेट वन, ठीक है। एड न्यू फीचर्स के लिए क्लिक करते हैं इसमें। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सटेंशन ओपन ऑफिस, ठीक है। हम नया फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेस के लिए दिया गया है, क्या दिया है, एक्सप्रेस, हमारे बुक में क्या बताया गया है, ठीक, बुक में एक्सटेंशन ले रहे हैं, एग्रीमेंट क्या चीज, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, बोला करो, ठीक है, इम्प्रेस, इम्प्रेस डॉट लॉग, ठीक है। इतने सारे फीचर्स जो है इम्प्रेस के अंदर हमने प्रेजेंटेशन में नहीं आया, लेकिन जो काम है स्लाइड अलग करना, प्रीव्यू करना, व्यू नोट करना, टाइमिंग व्यू करना, ये सब क्या है, नेविगेशन मेन्यू, ये कौन अलाउ करता है, इम्प्रेस, ठीक है। तो इम्प्रेस का हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्प्रेस सर्च करते हैं विंडोज के लिए, और ये हम यहाँ पे सर्च कर ले रहे हैं, ठीक। सजेशन कुछ आया है, एक मिनट, इम्प्रेस एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट, ये ऐसी फॉन्ट आइटम दिया गया है, चलिए इसको करते हैं। सेवन आइटम दिया गया है इम्प्रेस के लिए,
एक क्लिक करते हैं। चलिए, इसमें कुछ अच्छी सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई दे रही है, जो हमें एक्सप्रेशन के लिए हमको चाहिए रहेगा, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, आपको पहले से ही पता रहेगा, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। एक बार रिलीज़। इस लिंक को एक बार कॉपी करके देखते हैं। इंसान सर्च। क्या बोला गया है? नोट 814। नोट स्लैश 815 814। इसके बाद दिया गया है स्लैश रिलीज स्लैश रिलीज। ठीक है, एंटर करते हैं लिंक पे। ये है ओरेकल प्रेजेंटर कंसोल। ठीक है, तो ये जो आपके बुक में दिए गए है, इस लिंक को देखिए, जिसमें क्या है, ओरेकल का कंसोल दिया गया है ना। इसको आपको क्या करना, यूज कर सकते हैं, एक बार ही लगेगा। जैसे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, कितने केबी का है उसको दिखा देगा। चलिए, मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ। कुछ फीचर्स दिया गया है, क्या क्या चीज़ें होगा। ओके, डाउनलोड स्टार्ट शॉर्टली होना शुरू हो रहा है। ठीक, ये 3 MB का है। ये एक्सटेंशन जो है प्रेजेंटर का, उसको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। स्कैनिंग फॉर वायरस, यदि उसमें वायरस होगा तो उसको चेक करके ये दिखाएगा। ओके, ये ओके है। फाइल ओपन करते हैं। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग अपाचे ओपन ऑफिस एक्सटेंशन। ये ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस जो है उस पे ओपन हो रहा है। अभी जो 9th क्लास में जो ऑफिस है, ओपन ऑफिस क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस, जो ओपन ऑफिस का ही पार्ट है। ठीक है, उसी के द्वारा डेवलप किया गया है, उसको दिखाया जाता है। ठीक है, MS ऑफिस 9th क्लास में नहीं है, वो लिब्रे ऑफिस को डाल दिया गया है। ठीक है, ओके। Would you like to install extension Oracle console? ओके, ये दिखाई दिया।
लिब्रे ऑफिस का अब यहाँ पे क्या है, कैल्क स्प्रेडशीट दिया है और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये इसी का एड ऑन है, हम ऐड कर देते हैं। और मैथ फार्मूला दिया है, बेस डेटाबेस दिया है, तो इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, क्लोज, रिस्टार्ट नाउ, रिस्टार्ट लिब्रे, ओके। चलिए इतना ही समझिए कि ऑफिस हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया हुआ है। प्रेजेंटेशन के लिए हमने ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देखे, स्लाइड सॉर्टिंग कैसे किए, कि मल्टी डिस्प्ले के लिए कैसे करना है, ये हम ओपन ऑफिस में देख लिए। और सेम चीजें हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें भी देख लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रेजेंटेशन में, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे होता है। ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिए। और जो इसमें एक्सटेंशन दिखाया गया है इसमें आपका ओपन ऑफिस के लिए, तो वो एक्सटेंशन ऐड करने पे हमको लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन मिला है, कौन सा, जो है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जो इसमें कुछ अलग से फीचर्स ऐड कराता है इसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, जैसे फिर भी कुछ बग आ रहा है, मस्ट भी रिस्टार्ट, रिस्टार्ट नाउ करने पे भी नहीं है। चलिए मैं लिब्रे को क्लोज कर दे रहा हूँ। अगला देखते हैं क्या चीजें दिया गया है, कि इसमें विंडो 10 32 का ऑपरेशन सिस्टम करना है, स्टेप्स ओरेकल का प्रेजेंटेशन स्क्रीन, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बताया गया है। और ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो ये यहीं तक है कि आपको एक्सटेंशन यूज कैसे करना है, बस मेन चीज है आपको मॉनिटर स्क्रीन को देखना। कल के क्लास में हम देखेंगे कि स्लाइड शो को ऑटोमेटिकली रिपीट कैसे किया जाता है, ठीक है, जो कि मैं आज बता दिया कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है कि हम रिपीट करने के लिए ऑटोमेटिकली रिपीट की 1 से लेकर 10 स्लाइड तक जाता है और 10 स्लाइड के बाद पहला स्लाइड फिर से आ जाए, तो उसको कैसे करना है उसी को बताया गया कि पुनः स्वचालित करने के लिए स्लाइड शो को कॉन्फ़िगर करना, ये चीजें मैं बता दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर है, स्पीड दिया है मॉडिफाई, इसको कल रिपीट कर लेंगे, ठीक है। स्लाइड ट्रांजेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक कुछ कुछ चीज़ों को बताया है ना। बाकी चीज़ें तो कल डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। कितने लोग हैं आज प्रेजेंट? सुतलाल, गौरव, गौरव पटेल, आज दोनों गौरव हैं, विदुर, टोटल 9। ओके, मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर क्लोज होगा। सबको समझ में आया? कुछ चीजें तो छूट गई होगी, जो बाद में ऐड हुए उनको तो क्लियर नहीं हुआ होगा। कल थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल टाइम पे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। जिनका जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको जो छूट गया है उसको एक बार हम उसको रिपीट करेंगे और आगे के जो चीजें हैं उसको देख लेंगे। क्लियर हुआ? कल टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे। क्लोज कर रहा जी हूँ मैं। सर।